हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। वी आर बैक विद आवर एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के ऐसे एमसीक्यू जो कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वेरियस एग्जाम्स में पिछले 4 और 5 साल में। तो इसके 2 लेक्चर्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर बैक विद द थर्ड लेक्चर, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So our first question for the day, you see here, approximately what percentage of total area of हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को मिला था कि लाहौल स्पीति के कुल क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये इसमें पूछा गया है। तो पहले बात कर ले अगर हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की, तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो है हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। बात करें अगर लाहौल एंड स्पीति की, लाहौल एंड स्पीति जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, 20% एंड डी ऑप्शन 25%। तो इफ वी टॉक इन नंबर्स, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, यू कैन नोट इट डाउन, दैट इज 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो एरिया है ये आपका परसेंटेज में, इन परसेंटेज इन कंपैरिजन टू दिस, तो टोटल एरिया का ये 24.85%, अगर एग्जैक्टली इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 24.85%। तो एज पर द ऑप्शंस जो 25% है इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इफ यू नॉट फाइंड एनी exact option in your exact answer in your options, then you will go for the most appropriate answer here. तो यहाँ पे जो सबसे appropriate है तो 24.85, it is approximately equal to 25%. So your option D here will be the right answer, that the total area of Lahaul Spiti is 25% of the area of Lahaul Spiti is 25% of the total area of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So our second question for the day, which region of Himachal Pradesh gets minimum rain annually? हिमाचल प्रदेश का कौन सा रीजन जो है ऐसा रीजन जहां पे सबसे कम बारिश होती है साल में? ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहां पे गिवन है, देखिए, स्पीति, पांगी, सिराज एंड अदर वन इज डोडरा कवार। ठीक, तो ये आपको पता भी होगा, स्पीति जो है वो उसको ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। लाहौल एंड स्पीति का जो स्पीति रीजन है वो रेन शैडो एरिया में आता है, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। तो रेन शैडो एरिया में होने की वजह से वहां पे जो बारिश है वो नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए वहां पे इट इज कॉल्ड ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल। तो बारिश कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, तो स्पीति इज द ड्राइएस्ट एरिया जो कि मिनिमम रेन जहां पे एनुअली होती है। ठीक है, पांगी भी नहीं है, डोडरा कवार नहीं है, सिराज नहीं है ऑब्वियसली। एक तो है ड्राइएस्ट एरिया, दूसरी अगर हम बात करें रेनिएस्ट प्लेस भी कई बार पूछ लेते हैं, रेनिएस्ट प्लेस, तो सबसे ज्यादा बारिश जहां पे होती है हिमाचल प्रदेश में, तो जो रेनिएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का वो बोला जाता है धर्मशाला को। रेनिएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज धर्मशाला। ठीक है, 2100 से 2400 सीएम बारिश होती है यहाँ पे एनुअली। ठीक है, और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1200 से लेके 1500 सेंटीमीटर साल में है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, 1251 एग्जैक्ट फिगर इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर लिखी गई थी, 1251 सीएम। तो दिस इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल। सबसे ज्यादा 2400 जो है वो धर्मशाला में है, जबकि सबसे कम जो है आपका स्पीति में होता है रेनफॉल। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द डे is at which place river Satluj intersect the धौलाधार माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन ACF 2019 में पूछा गया था। सिमिलर क्वेश्चन हमने कल एक देखा था, एक HES का प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि जो सतलज रिवर है, ठीक है, वो धौलाधार को कहां पे काटती है, इंटरसेक्ट द धौलाधार रेंज एट विच प्लेस। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। वन इज योर खाब, तो खाब तो नहीं है, खाब तो वो जगह है किन्नौर में जहां पे स्पीति रिवर सतलज रिवर में मिलती है। ठीक है, कड़छम की अगर बात करें तो कड़छम भी नहीं है, क्योंकि कड़छम इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दैट बसपा रिवर जो किन्नौर में बहती है, बसपा वैली
जिसके अराउंड सिचुएटेड है। तो कड़छम में बसपा रिवर मिलती है सतलज रिवर में। सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो सतलज रिवर आती है तिब्बत से, ठीक है ना। मानसरोवर, रेक, राक्सताल, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, एमसीक्यू भी हमने डिस्कस किया उसका अभी फर्स्ट लेक्चर में हमारे। कल्पा भी ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज है रामपुर, देखिए जगह का नाम है रामपुर। रामपुर इज इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो रामपुर इज द प्लेस जहां पे जो धौलाधार है उसको इंटरसेक्ट करती है सतलज रिवर। सो रामपुर शुड बी द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी बहुत बार हो चुका है और एसीएफ 2019 में भी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो योर राइट आंसर शुड बी कि धौलाधार रेंज को सतलज रिवर कहां पे इंटरसेक्ट करती है, किस स्थान पर काटती है, तो दैट इज एट रामपुर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। ओके, सो वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन नंबर 4, विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, कल एक हमने सेकंड लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला ही क्वेश्चन था कल के लेक्चर का। तो उसमें 4 स्टेटमेंट दी थी, उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेटली, वहां पे वो एक स्टेटमेंट थी, 4 स्टेटमेंट उसमें गिवन थी, यहाँ पे सेपरेटली एक पूरा क्वेश्चन है। ये तो ये और आसान हो जाता है हमारे लिए कि जो कौन सी रेंज है सेपरेट करती है लाहौल स्पीति को, किन्नौर एंड स्पीति, सॉरी नॉट लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर एंड स्पीति को तिब्बत से। तो अगर हम इस तरह से हिमाचल का मैप देखें तो ये यहाँ पे तिब्बत इधर है, ठीक है। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका ये है लाहौल एंड स्पीति, ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है किन्नौर। तो लाहौल एंड स्पीति में जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन इज स्पीति रीजन, और जो वेस्टर्न पार्ट है इसका दैट इज लाहौल रीजन। तो स्पीति वो वाला एरिया है जो किन्नौर के साथ लगता है। सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो हमने बात करी थी कि किन्नौर और स्पीति के बीच में यहाँ पे एक इस तरह से माउंटेन रेंज है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो टच करती है किन्नौर और स्पीति को, बेसिकली बॉर्डर बनाती है किन्नौर और स्पीति का, किसके साथ, तिब्बत के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है तिब्बत का बॉर्डर भी लगता है यहाँ पे, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हिमाचल में लगता है। तो दिस रेंज इज ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की एक सब रेंज इसको कहा जाता है, और इसका जो एग्जैक्टली नेम है दैट इज जांस्कर रेंज। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, पीर पंजाल तो ऑब्वियसली नहीं है, ये देखिए पीर पंजाल, ये यहाँ पे है पीर पंजाल की लोकेशन, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो बड़ा बंगाल, तो बड़ा बंगाल ये है यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल में। धौलाधार तो उसके साउथ में धौलाधार है, तो ये तो पैरेलल रेंजेस है, धौलाधार और पीर पंजाल, कांगड़ा और चंबा में पैरेलल रेंजेस है नॉर्थ और साउथ में, और उनके बीच का जो ग्लेशियल बेल्ट है दैट इज कॉल्ड बड़ा बंगाल। तो तीनों ऑप्शन नहीं है, तो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज जांस्कर रेंज। तो जांस्कर रेंज इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज जो कि सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दूसरी तीसरी बार रिपीट हो गया, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ एचपी। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें नेहरू कुंड, तो इट इज इन कुल्लू वैली, ठीक है। रॉरिक आर्ट गैलरी, निकोलस रॉरिक जो कि एक बहुत फेमस पेंटर थे, ठीक है। तो इनकी जो आर्ट गैलरी है यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और जो सारा आर्ट वर्क है वो रखा गया है, तो दैट इज इन कुल्लू। नगर कैसल, तो नगर आपको पता है नगर एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और नगर जो है कुल्लू पेनिनसुला स्टेट की कैपिटल भी हुआ करती थी, दिस इज ऑब्वियसली इन कुल्लू। एक यहाँ पे देखिए तपोवन है, तो तपोवन इज अ प्लेस दैट इज इन धर्मशाला, धर्मशाला। और तपोवन में ही जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा आपको पता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो विधानसभा सत्र होते हैं, साल में 3 सत्र होते हैं, उसमें से जो विंटर सेशन है, एक तो यहाँ शिमला में होता है जो 2 सेशन होता है, बजट सेशन, एंड सेकंड वन इज योर दैट जो मॉनसून सेशन, ठीक है। जो लेकिन विंटर सेशन है वो धर्मशाला में होता है। तो धर्मशाला में जहां पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा सिचुएटेड है दैट प्लेस इज तपोवन। तपोवन इज इन धर्मशाला। द रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस दैट वी आर गिवन हियर ऑल आर इन कुल्लू, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following glaciers is not in चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। इनमें से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली में नहीं है लाहौल में। अब लाहौल में देयर आर वेरियस वैलीज जहां पे अलग अलग ग्लेशियर है, बिकॉज लाहौल एंड स्पीति जो है एक मेजर ग्लेशियल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा वैली में ग्लेशियर्स हैं अलग अलग, भागा वैली में ग्लेशियर्स है, पट्टन वैली में कौन से ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे कौन सा जो है चंद्रा वैली में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पाचा, ठीक है, पाचा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, ठीक है। सी ऑप्शन है शिली, ठीक है, शिली भी लाहौल एंड स्पीति में है और चंद्रा वैली में है, बिल्कुल। तीसरा डी ऑप्शन है
कुल्टी, कुल्टी ग्लेशियर, दो इस तरह के दो ग्लेशियर है, वन इज कुल्टी, वन इज कुक्टी। कुक्टी ग्लेशियर इज इन भागा वैली, कुल्टी ग्लेशियर इज इन चंद्रा वैली। यहाँ पे देखिए एक ग्लेशियर गिवन है दुधोन ग्लेशियर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। इसमें क्या पूछा था आपसे कि लाहौल की चंद्रा वैली में कौन सा नहीं है, तो ये जो दुधोन ग्लेशियर, इफ यू हैव स्टडीड इट, तो दुधोन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये लाहौल स्पीति में है ही नहीं, तो चंद्रा वैली में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो दुधोन ग्लेशियर है वो कहाँ है, कुल्लू में। और इसके बारे में एक और चीज बताता हूं, दुधोन ग्लेशियर जो है ये फीड करता है पार्वती रिवर को, ठीक है। जो मनतलाई लेक है जहां से पार्वती नदी निकलती है, तो मनतलाई लेक किसके पानी से बनी है, फ्रॉम वाटर गिवन बाय दिस दुधोन ग्लेशियर। सो दुधोन ग्लेशियर कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और बाकी तो जो तीन ऑप्शन बचे, पाचा, शिल्ली एंड कुल्टी, इसका भी एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली थी किसी क्वेश्चन में जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। ये तीनों जो है लाहौल में है, लाहौल एंड स्पीति में है, और तीनों चंद्रा वैली के ग्लेशियर्स है। चंद्रा वैली इज द वैली अराउंड चंद्रा रिवर, ठीक है। चंद्रा रिवर जहां चंद्रताल से निकलती है, तो तांदी और चंद्रा जहां से निकलती है, चंद्रताल से लेके तांदी, उसके बीच का जो रीजन है दैट इज चंद्रा वैली। तो ये तीनों ग्लेशियर उसी वैली में लोकेटेड है, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो ऑब्वियसली वी नो, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने बात करी थी कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में जो 4 आउट ऑफ 5 मेजर रिवर्स है हिमाचल प्रदेश की, एक्सेप्ट वन रिवर दैट इज यमुना, दे हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में किस नाम से वो मेंशन्ड है, वैदिक नेम से, वो मतलब कि वेदास में किस नाम से उसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अश्नी जो है एक रिवर है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है, एंड अश्नी इज आई थिंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। उसके अलावा कौशल्या, दिस ऑप्शन आई हैव नेवर गॉन थ्रू, ठीक है। कौशल्या, तो ये क्या ऑप्शन दिया है ये मुझे आइडिया नहीं है। पुरुषानी और अर्जिकिया, दो ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्जिकिया जो है, अर्जिकिया एक वैदिक नेम है, लेकिन किसका है, अर्जिकिया इज द वैदिक नेम ऑफ ब्यास रिवर। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अर्जिकिया इज द वैदिक नेम ऑफ ब्यास रिवर। पुरुषानी जो है ये रावी रिवर का क्या है, वैदिक नेम है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुषानी इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। इसके अलावा सतलज की बात करें तो सतलज का जो वैदिक नेम है दैट इज शुतुद्री, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये, ठीक है जी। तो ये सारे हैं। उसके अलावा चिनाब बचता है, चिनाब का जो वैदिक नेम है दैट इज असीकनी। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये सेम ही क्वेश्चन है, आपको एक बार रावी पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम आपको चिनाब पूछ लेंगे, सतलज पूछ लेंगे, ब्यास पूछ लेंगे, ठीक है। यमुना, यमुना जो है दैट इज कालिंदी। ऑब्वियसली यमुना इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ठीक है, लेकिन यमुना का जो वैदिक नेम है दैट इज कालिंदी। तो ये 5 जो मेजर रिवर्स हैं उनके वैदिक नेम कालिंदी, यमुना, अर्जिकिया, ब्यास, रावी का दिस पुरुषानी, और वन वी आर लेफ्ट इज सतलज, उसका शुतुद्री। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ द रिवर्स इन वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज पुरुषानी। पुरुषानी जो है वैदिक नेम है रावी रिवर का। रावी रिवर के बारे में अगर बात करें तो रावी रिवर बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है, और रावी रिवर हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर तक फ्लो करती है। बड़ा बंगाल जो है ये कांगड़ा में सिचुएटेड एक ग्लेशियर है, ठीक है। यहां से ये रिवर जाती है चंबा में, जो चंबा टाउन है वो इसके राइट बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। और चंबा को ये लीव करके कहां चली जाती है, जम्मू कश्मीर में चली जाती है रावी रिवर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रावी रिवर। We will see our next question, that is question number 8. The Satluj River enters Indian territory at which of the following place? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो एंट्री पॉइंट्स है हमने बात करी थी पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पे। जो 5 मेजर रिवर्स हैं हमारी हिमाचल प्रदेश में, उसमें से जो 3 रिवर्स हैं, ठीक है, जो 3 रिवर्स जिसमें चिनाब, ब्यास और रावी, ये तीनों रिवर ओरिजिनेट होती हैं हिमाचल से ही। ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, रावी बड़ा बंगाल अभी हमने देखा, चिनाब चंद्रा और भागा नदियां जब तांदी में वो मिलती हैं तो वहां से चिनाब बनती है। 2 रिवर जो हमारी बच गई, वन इज सतलज एंड अदर इज यमुना। तो ये 2 रिवर्स हैं जो बाहर से आती हैं, बाहर मींस
हिमालय से ही आती हैं, लेकिन हिमाचल की टेरिटरी की बाहर से आती हैं और अलग अलग प्लेसेस पे एंटर करती हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि सतलज कहाँ पे एंटर करती है। ठीक, तो सतलज रिवर का अगर एंट्री पॉइंट देखें तो सुमरा, लियो, हांगो, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इस तरह की कोई चीज हमने कभी नहीं पढ़ी। शिपकी, देखिए शिपकी जो है एक पास है, शिपकी ला इसको कहा जाता है। तो शिपकी ला इज अ पॉइंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर से एंटर करती है सतलज रिवर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो शिपकी ला है जांस्कर रेंज में, ठीक है, जो हमने अभी बात करी दो तीन क्वेश्चन पहले हमने देखा कि किन्नौर और स्पीति किसको सेपरेट, कौन सी रेंज किन्नौर और स्पीति को सेपरेट करती है तिब्बत से। तो वहां पे देर इज अ प्लेस या देर इज अ पास कॉल्ड शिपकी। तो शिपकी ला से एंटर करती है सतलज रिवर इन द इंडियन टेरिटरी या हिमाचल प्रदेश आप बोल लें। शिपकी जो है वो जांस्कर रेंज में सिचुएटेड है, शिपकी पास, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो दूसरी रिवर है यमुना, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, कहां से? उत्तराखंड से, ठीक है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की लेंथ में, जिसकी लेंथ है टोटल 22 किलोमीटर्स। तो जहां जिस पॉइंट पे एंटर करती है यमुना हिमाचल प्रदेश में, दैट इज खादर माजरी, ठीक है। तो इस तरह के एंट्री पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, एग्जिट पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। जैसे यमुना कहाँ एग्जिट करती है, तो ताजेवाला में एग्जिट करती है। उसके अलावा ये सतलज कहाँ एग्जिट करती है, तो सतलज आपका नैला विलेज है एक भाखड़ा के नजदीक, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से एग्जिट करती है। दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स या पॉइंटर एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following which of the following reservoir of Himachal Pradesh has the distinction of highest per hectare fish production in the country? per hectare fish production पूरे देश में इनमें से किस हिमाचल में स्थित रिजर्वॉयर या जलाशय को जलाशय की है, ठीक है। पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन, हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन कौन से रिजर्वॉयर की है हिमाचल प्रदेश में? तो ये 4 रिजर्वॉयर के नाम लिखे हैं, रंजीत सागर डैम, गोविंद सागर, पोंग डैम एंड चमेरा, ठीक है। तो चमेरा जो है आपका चंबा में है, यहाँ पे नहीं है। पोंग डैम आपका कांगड़ा में है, गोविंद सागर आपका बिलासपुर में है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गोविंद सागर, ठीक है। गोविंद सागर में जो पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन है वो पूरी कंट्री में हाईएस्ट थी, जबकि ये क्वेश्चन है 2019 के आसपास ये पूछा गया था। तो गोविंद सागर जो है इट इज अ लेक बेसिकली, जो कि बनी है सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण की वजह से, ठीक है। गोविंद सागर जो है इट हैज अ टोटल एरिया ऑफ it has a total length of 88 kilometers and total area of 168 square kilometers, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स एसोसिएटेड है। गोविंद सागर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की और बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ये चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी पोंग डैम जो है ये कांगड़ा जिले में है, ठीक है। इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। रंजीत सागर डैम हिमाचल में नहीं है। चमेरा की अगर बात करें तो चमेरा एक रिजर्वॉयर है जिसपे चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी विच इज ऑप्शन डी विच इज गोविंद सागर। सो आवर क्वेश्चन नंबर 10, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला? ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार डिस्कस करा। डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो लेक है दैट इज योर बरादोनसर लेक, ठीक है। इससे पहले जब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें पूछा था कि बरादोनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स, इस तरह से। और यहाँ पे ये है कि डोडरा कवार, और पिछली बार पूछा ये था डोडरा कवार और सांगला के बीच जो सॉरी बरादोनसर पूछा था कि बरादोनसर डोडरा कवार और सांगला के बीच में। इस बार पूछ लिया कि डोडरा कवार और सांगला के बीच में कौन सी लेक एसोसिएटेड है। डोडरा कवार एक रिमोट एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट का और सांगला जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। तो योर राइट आंसर जो इसका होगा दैट विल बी बरादोनसर, ठीक है। कराली लेक बरादोनसर ये शिमला जिले में, कराली बरादोनसर इज इन शिमला, कराली इज इन शिमला, गढ़ासरू इज इन चंबा, करेरी लेक इज इन धर्मशाला। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि विच लेक एट रिवाल्सर इज नोन फॉर विच लेक एट रिवाल्सर इज नोन फॉर द फ्लोटिंग आइलैंड? ये कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लोटिंग आइलैंड लेक जो कहा जाता है वो कहा जाता है पराशर लेक को। फ्लोटिंग आइलैंड का मतलब देयर इज अ आइलैंड ऑन दैट पराशर जो लेक है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहां पे पराशर ऋषि का टेंपल भी है। एक दो दिन पहले एक क्वेश्चन था कि पराशर ऋषि का टेंपल इनमें से किस रिवर के बैंक पे है, किस लेक के बैंक पे? तो पराशर लेक के बैंक पे एक पैगोडा स्टाइल टेंपल है। वो स्टेटमेंट थी वो जिसमें रेणुका लेक लिखा था, बट दैट वाज पराशर लेक। दैट इज आल्सो नोन एज
फ्लोटिंग आइलैंड लेक, वहां पे जो फ्लोटिंग एक आइलैंड है जो कि पूरे साल में अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया काफी, 2013 में पूछा गया था। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें, कुंत भयोग, तो कुंत भयोग लेक जो है मंडी में है, रिवालसर टाउन के नजदीक है। कालासर, कालासर भी वहीं पे है मंडी में। सुखसर, ये भी वहीं पे है। देयर आर 7 ग्रुप ऑफ लेक नियर रिवालसर। रिवालसर से 4-5 किलोमीटर ऊपर एक टेम्पल आता है, नैना देवी टेम्पल। ठीक है, तो जब वहां जाते हैं तो रास्ते में देयर इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, तो उनमें से ये सुखसर, कालासर है ना, ये सारी लेक्स कुंत भयोग ये वहीं पे आती हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग आइलैंड लेक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है। ज़होर, ज़होर इज द तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़होर है तिब्बतियन क्रॉनिकल्स के हिसाब से, या तिब्बत में उसको बुलाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दैट वी आर गिवन, किन्नौर, मंडी, लाहौल एंड स्पीति एंड कुल्लू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था। ज़होर जो है वो मंडी को बुलाया जाता है तिब्बत में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मंडी को बुलाया जाता है कहां पे? तिब्बत में, ज़होर। सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शैल बी ऑप्शन बी, दैट इज मंडी। ठीक है जी, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विच माउंटेन पास जॉइंस कुल्लू एंड लाहौल। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कल भी हमने एक पासेज का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मैच किए थे। ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शन वाज दिस, कुल्लू और लाहौल को इनमें से कौन सा पास जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोहतांग पास है, ठीक है, रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है आपका कुल्लू एंड लाहौल को। ठीक है, तो ऑप्शन सी दैट इज रोहतांग पास शुड बी योर राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच पास प्रोवाइड द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। स्पीति और लाहौल को कौन सा पास जोड़ता है? सिंपल, तो देखिए यहाँ पे मनीरिंग पास, ये भी लाहौल में है मनीरिंग। हमटा पास जो है, हमटा पास कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। बारालाचा पास की बात करें तो बारालाचा पास कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख से। बात करें अगर कुंजुम पास की, तो ये भी जो ये दोनों क्वेश्चन है, कल एक क्वेश्चन था जिसमें 4 पासेस मैच करने थे, उसमें ये कुंजुम पास भी था, उसमें रोहतांग पास भी था। ठीक है, तो कुंजुम पास जो है, कुंजुम पास डज कनेक्ट लाहौल एंड स्पीति रीजन्स of Lahore and Spiti district. So Kunjum Pass is the right answer which provide the main approach to Spiti from Lahore. Spiti जाने के लिए कुंजुम पास के थ्रू जाना होता है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। So your option C that is Kunjum Pass shall be the right answer. So question number 15. Question number 15 is which mountain pass joins Chamba and Jammu? तो ये एक ही पास, जैसे आपको तो मैंने क्लास में करवाता हूँ, तो चंबा और जम्मू का एक ही पास जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल की सारी बुक्स में आपको मिल जाता है, जो चंबा और जम्मू को जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, तो दैट पास इज कॉल्ड पदरी पास। पदरी पास जो है चंबा और जम्मू को कनेक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चंबा में लोकेटेड है ये। तो चंबा बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसके साथ। तो पदरी पास कनेक्ट्स चंबा एंड जम्मू। Our next question for the day, question number 16, which is the highest mountain peak of Himachal? This is a very simple question. ठीक है, हिमाचल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए मणिमहेश कैलाश चंबा में है, शीला ये किन्नौर में है, सी मुलकिला या मुरकिला इसको कहा जाता है, ये लाहौल में है, और डी शिपकी। तो शिपकी इज अ प्लेस जहां से सतलज एंटर करती है, ये भी किन्नौर में है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर बी दिया गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली गड़बड़ है, इसमें देखिए क्या है, शीला जो है इट वॉज मेजर्ड रॉन्गली। एक चीज आप बड़े ध्यान देंगे, अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में शीला पीक को हाईएस्ट पीक बताया गया है हिमाचल प्रदेश की, ऐसा नहीं है। शीला पीक की जो हाइट है दैट इज अराउंड 61 समथिंग, 6127 और 37 कुछ ऐसा है, तो इतना मीटर हाइट है शीला पीक की। देयर इज अ पीक इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है रियो पाराजिल। रियो पाराजिल ये अब ये करेक्ट हो चुका है बड़ी जगह पे। ठीक है, अगर आप गूगल भी करेंगे, विकिपीडिया पे भी देखेंगे, तो वहां पे भी ये चीज बता दी जाती है कि दिस हैज बीन मेजर्ड रॉन्गली। तो ये जिस टाइम पे पूछा गया था क्वेश्चन, उस टाइम पे ये शायद नहीं था पता। तो शीला पीक जो है वो नहीं है हाईएस्ट पीक हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है रियो पाराजिल, जिसकी हाइट है 6816 मीटर्स। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, शीला पीक इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, रियो पाराजिल 6816 मीटर इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इसके हिसाब से, फिर इसके हिसाब से आंसर जो था इसका वो शीला था। ठीक, चलिए
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. टू टैप द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग HPTDC हैज बिल्ट टर्किश टाइप बाथ्स नियर विच हॉट वाटर स्प्रिंग इन हिमाचल प्रदेश. तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो है ये टर्किश टाइप बाथ लगाए गए हैं जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा, ठीक है जी. तो खीरगंगा अगर बात करें हॉट वाटर स्प्रिंग, ये भी कुल्लू में है. मणिकरण ये भी कुल्लू में है. ज्यूरी हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करें तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. पाचा, शिली एंड तपन, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन चंद्रा वैली. तो चंद्रा वैली में ये तीनों जो है दीज आर नेम्स ऑफ व्हाट, ये पूछा गया किस चीज के नाम है ये. अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा, उसमें क्या पूछा था, इनमें से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली में है. तो ये इट मींस दिस इज तपन, शिली एंड पाचा. ये जो चंद्रा वैली है लाहौल स्पीति की, वहां पे ये क्या है, दीज आर ग्लेशियर्स इन चंद्रा वैली, ठीक है जी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो क्वेश्चन नंबर 19. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेचू तुआ नाला सेंचुरी. सेचू तुआ नाला सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है. तो योर राइट आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन ए, दैट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेचू तुआ नाला. उसके अलावा टुंडा सेंचुरी, ठीक है, खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी द right answer. So here is our last question for the day, that is question number 20, that which sanctuary was merged with Great Himalayan National Park of Kullu district in HP. ये जो है कौन सी सेंचुरी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू का, उसके साथ मर्ज करी गई थी. तो इसमें चार ऑप्शंस हैं. कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कुल्लू में है. रूपी भावा है, ये किन्नौर में है. पिन वैली है, ये स्पीति में है, ठीक है. तो एक बचता है सैंज. सैंज एंड कन्वर बोथ आर देयर, लेकिन इसमें से जो ए ऑप्शन है दैट इज सैंज. सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है मर्ज कर दिया गया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है 1984 में बना था. हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. 1175 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और 2014 में इट हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एट इट्स दोहा कॉन्फ्रेंस. दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. तो ये था आपका आज का सेशन. फोर्थ लेक्चर में हम आपके लिए कुछ लेके आएंगे, कुछ ज्योग्राफी के और क्वेश्चन. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.